नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। इस वक्त हम मौजूद हैं राजकीय आयुर्वेद कॉलेज पटना के प्राचार्य जी के कक्ष में, जहां हम बातचीत करेंगे आगामी यहां आयोजित होने वाले 6 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर। तो पहले तो हम प्राचार्य संपूर्णानंद तिवारी जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सर, यहाँ कुछ 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होना है, उस पर जब विस्तृत जानकारी दें। यहाँ 23 अगस्त से चिकित्सा पदाधिकारियों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और वह 28 अगस्त तक चलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के बीमारियों पर, विभिन्न प्रकार के नए अनुसंधानों पर उनको जानकारी दी जाएगी और आगे चिकित्सा कार्य के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम भी है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के कर कमलों द्वारा 23 तारीख को होना है और उसके बाद यह कार्यक्रम शुरू होगा। देश के विभिन्न भागों से प्रशिक्षित विद्वान यहाँ अपना कार्यक्रम और लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए आएंगे और यहाँ 40 चिकित्सा पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जो 1 सप्ताह तक चलेगा। ये शिक्षा पदाधिकारी जो हैं, इससे बिहार पटना से या आसपास के ज़िलों के भी होंगे? ये पूरे बिहार से जो पोस्टेड हैं चिकित्सा पदाधिकारी, उनमें से सिलेक्शन करके यहाँ बुलाया गया है और उनके रहने खाने सारा व्यवस्था किया गया है और उनको प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्या है सर? जी, इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्या रहेगा? इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है कि वो अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षित होकर गांव देहात में जाएं और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें, लोगों को अपने चिकित्सा लाभ से लाभान्वित करें। ये हमारा उद्देश्य है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन दिल्ली और बिहार सरकार के सामंजस्य और सहयोग से संपन्न होगा। अच्छा, जैसा कि सर कोरोना गाइडलाइन का भी पालन पिछले लंबे समय से आयुर्वेद कॉलेज करता आ रहा है, तो क्या ये मतलब सारी लोगों की मौजूदगी फिजिकली होगी या ऑनलाइन ही कराएगा? नहीं, फिजिकली होगी और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए, डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री भी आ रहे हैं, तो उनसे कुछ कॉलेज की उम्मीदें बढ़ने की है, जो जैसे बहुत लंबे समय से यहाँ कई विभागों में गाइड की कमी है, जिसके वजह से स्नातकोत्तर के छात्रों की ये है, तो ऐसी कुछ मांग रखी कॉलेज इस बार? हाँ, बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी भी आ रहे हैं, विशेष सचिव श्री अरविंदर सिंह जी भी आ रहे हैं और उन सबों के सामने मैं इस महाविद्यालय में जो ज्वलंत समस्या है, जैसे आपने कहा गाइड की कमी है, तो किसी विभाग में शिक्षकों की कमी है, किसी विभाग में शिक्षक ज़रूरत से ज़्यादा भी हैं। ये हम उनके सामने ज़रूर रखेंगे कि जहाँ कमी है उसको कैसे पूरा किया जा सके। इस पर सरकार मुझे सहयोग करे और उसको छात्रों के भविष्य को देखते हुए जल्दी से जल्दी उसको पूरा किया जा सके। ये हमारा, और भी जो कमियाँ हैं महाविद्यालय में जो सरकार के स्तर से पूरा होना है, उसको हम उनके सामने रखेंगे। क्योंकि मैं तो अभी नया आया हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ कि महाविद्यालय में कहाँ कहाँ कमी है, क्या है। अपने सभी विभाग के विभागाध्यक्षों का एक बैठक भी मैं बुलाया था पिछले दिनों और उनसे मैं हर विभाग में क्या कमी है, क्या आवश्यकता है, इस पर हम उनसे फीडबैक लिए हैं और उसके आधार पर हम मंत्री जी से, हमारे अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी से और जो विभाग के बड़ी पदाधिकारी हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनके समक्ष मैं सब कुछ रखूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी छात्रों के भविष्य को देखते हुए छात्र हित में आप इसको पूरा करने का किया जाए। सर, ये 6 दिवसीय जो कार्यक्रम है, इस पे मतलब क्या दिन प्रतिदिन कुछ वैसी तैयारी की गई है अलग अलग मुद्दों को लेकर, या एक ही वो जो स्नातक बस शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम ही चलेगा? नहीं, अलग अलग विषयों पर अलग अलग जगह से अलग अलग विद्वान यहाँ आ रहे हैं और वो अपने अपने विषय पर अपना व्याख्यान देंगे और उस व्याख्यान से संबंधित जो प्रशिक्षण भी अगर होगा तो उस प्रशिक्षित करेंगे हमारे चिकित्सकों को, जो कि जहाँ जहाँ वो पोस्टेड हैं, गांव देहात में या सेंटर पर, पीएचसी पर,
वहाँ के लोगों को लाभान्वित कर सकें, ऐसा प्रयास हम लोगों का है। और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का भी ऐसा ही प्रयास है। सर, जैसा कि कुछ पिछले दिनों था कि कुछ विभागों का उद्घाटन भी होना है, हाँ, तो क्या ऐसा इस अवसर पे कुछ ऐसा उद्घाटन की भी आयोजन की व्यवस्था है? हाँ, ऐसी व्यवस्था है। हमारे महाविद्यालय से संबद्ध जो अस्पताल हैं उसमें दंत चिकित्सा विभाग और डिजिटल एक्सरे मशीन लगा है। इनका उद्घाटन मंत्री जी से करवाया जाएगा और उस दिन से वो अपना कार्य अपने स्वरूप में कार्य करेंगे। तो ये जो दंत विभाग में जो मशीनें आई हैं, ये जो अन्य जो मशीनें या उससे कुछ आधुनिक, जैसे क्योंकि पिछले दिनों जैसा कि नेत्र विभाग में बहुत आधुनिक मशीन जो भी अन्य बड़े बड़े अस्पतालों में, लेकिन आयुर्वेद कॉलेज के पास है, तो वैसी कुछ मशीन की ये है या मतलब सामान्य जैसे अन्य जगह होता है? हम लोगों का प्रयास है कि जो भी अत्याधुनिक मशीनें हैं जिससे अत्याधुनिक तरीके से अच्छे तरीके से लोगों को हम लाभ पहुंचा सकें, वो सब व्यवस्था हम यहाँ करें, ऐसा हमारा प्रयास है। लेकिन सरकार का जैसे जैसे हम लोगों को सहयोग मिलता जा रहा है वैसे वैसे हम इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी डिजिटल एक्सरे मशीन यहाँ नहीं था, मैनुअल था, उससे काम चलता था, लेकिन अब डिजिटल एक्सरे मशीन आया है, उसका उद्घाटन कराकर हम लोग विधिवत उससे काम करेंगे। ये और अच्छे तरीक़ा से एक्सरे का काम करेगा और रोगों को करने में महत्वपूर्ण योगदान इस मशीन का होगा। दंत विभाग हमारे यहाँ नहीं था, अब इसको हम लोग नए तरीके से इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो दंत से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उसका चिकित्सा किया जाएगा। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि कई बहुत अलग अलग क्षेत्रों से विद्वान आ रहे हैं, तो इस श्रेणी में कुछ मुख्य आकर्षक चेहरे जिनकी उपलब्धि बड़ी हमें लाभान्वित कर सकती है? हाँ, बनारस से कमल नयन द्विवेदी जी आ रहे हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं काय चिकित्सा के। आपके नागपुर से ब्रजेश मिश्रा जी आ रहे हैं, दिल्ली से भी कुछ लोग आ रहे हैं, इस तरह से और भी बड़े बड़े लोग हैं। तो वो लोग अपना अपना व्याख्यान देंगे और चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने का कार्य करेंगे। और जैसे कि उद्घाटन समारोह के तो मुख्य अतिथि मंगल पांडे जी होंगे, स्वास्थ्य मंत्री, कि समापन समारोह के इसमें मुख्य अतिथि कौन? इस कार्यक्रम का समापन समारोह माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा 28 तारीख को अपराह्न में। तो कार्यक्रम ये सभी चीज़ें ये परिसर में ही होगी या बाहर के क्षेत्रों में भी इसको आयोजित किया जाएगा? ये सारे कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में ऊपर में संपन्न होगा, यहीं से सब कुछ होगा जी। तो आपने सुना प्राचार्य जी को कार्यक्रम को लेकर इन्होंने विस्तृत जानकारी दी। ये कार्यक्रम आयुष मंत्रालय भारत सरकार और आयुष महासम्मेलन के द्वारा इकाई के द्वारा आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार मंगल पांडे जी करेंगे, तो वहीं समापन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे शिक्षा मंत्री होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में बिहार के अलावा अन्य प्रदेशों से विद्वान वैद्य यहाँ आएंगे, जिनके लाभ छात्र और उपस्थित लोग उठा सकते हैं। तो आगे भी स्वास्थ्य आयुर्वेद कॉलेज से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं विकास, कैमरामैन समन के साथ।